हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डेफिनेटली इस टॉपिक को पढ़े होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर आप पढ़े हैं तो आपको रिवीजन करने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि आपका कितना सही होता है, जो आपने पढ़ा है आपको उसमें से कितना याद है, तो कमेंट जरूर आप करना कि आपका जो स्कोर है वो कितना आया है। ओके, क्योंकि आपके कमेंट से ही ये मालूम चलेगा कि मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी जो टॉपिक पे वीडियो आता है उसमें उनको कितना नॉलेज है पहले से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। ओके, विजयनगर का नाम आपने तो सुना ही होगा। तो किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो आंसर क्या है यहाँ पर? संगम डायनेस्टी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो राइट आंसर होने वाला है धनानंद। ओके, नेक्स्ट है किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड भी आप जानते होंगे कि 1206 से लेकर 1210 है। ओके, और राइट आंसर यहां पर होगा स्लेव डायनेस्टी। यस, गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस राजवंश ने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किया था? तो प्राचीन भारत में वो कौन सा वंश था जिसने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किया था? तो कुषाण डायनेस्टी यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? दंती दुर्ग होगा। ओके, नेक्स्ट है इल्बारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नेक्स्ट है पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। तो पुलकेशिन प्रथम जो है दक्षिण भारत के किस वंश का संस्थापक था? तो आप कहेंगे चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कनब वंश का संस्थापक था? कनब डायनेस्टी का फाउंडर का क्या नाम है? चलिए क्या होगा राइट आंसर? तो वासुदेव होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमपुरी श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग हुआ करते थे। तो ये किस राजवंश के शासक थे? तो आप क्या कहेंगे? सातवाहन डायनेस्टी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का संस्थापक था? सुंग वंश का संस्थापक जो है कौन था इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुष्यमित्र होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, पुष्यमित्र जो है ये किस डायनेस्टी का फाउंडर था? सुंग डायनेस्टी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? सातवाहन डायनेस्टी की राजधानी क्या थी? कभी कभी कैपिटल से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कहेंगे प्रतिष्ठान जो है ये कैपिटल था सातवाहन डायनेस्टी का। नेक्स्ट है पुलकेशिन सेकेंड वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? पुलकेशिन सेकेंड ये किस डायनेस्टी का रूलर था? तो आप कहेंगे चालुक्य डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंती दुर्ग बिलोंग टू विच डायनेस्टी? दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट या चेरा? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हर्यंक वंश का संस्थापक था? हर्यंक वंश का फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार होगा। ओके, वेरी गुड, बिंबिसार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा शिशुनाग ही होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था? नंद वंश का संस्थापक का क्या नाम है? तो महापद्मनंद जो है ये है फाउंडर, किस डायनेस्टी के? नंद डायनेस्टी के। ओके। और धनानंद के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये लास्ट रूलर हो गए और इन्हीं को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? ओके, मौर्य वंश का संस्थापक तो आप जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कनव वंश का संस्थापक कौन था? कौन है फाउंडर कनव डायनेस्टी के? तो आप क्या कहेंगे? वासुदेव कनव जो है ये है फाउंडर कनव डायनेस्टी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? तो सिमुका होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, सिमुका किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं? सातवाहन डायनेस्टी के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश के संस्थापक का क्या नाम है? तो आप कहेंगे पुलकेशिन फर्स्ट। ओके। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कौन थे पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर? राइट आंसर देखिए, सिम्हा विष्णु जो है ये है फाउंडर किस डायनेस्टी के? पल्लव डायनेस्टी के। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। ओके, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? दिल्ली सल्तनत। ओके, ये टॉपिक को आपने पढ़ा होगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 का टाइम पीरियड कवर करता है। ओके, और इसमें 5 डायनेस्टी आए थे। ओके, पहला आया आपका गुलाब वंश, गुलाब खिले। गुलाब खिले मतलब खिलजी डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी, गुलाब खिले तो सुंग लो, यानी कि सैयद डायनेस्टी, और एल से हो गया लोदी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी हैं। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये है फाउंडर। उसके बाद देखिए तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है गियाथ अलुद्दीन तुगलक। ओके। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक का नाम है खिर्ज खान। ओके। नेक्स्ट है, लोदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो आप जानते हैं लोदी डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? तो बहलोल लोदी होगा। ओके, ऑप्शन यहां पर गलत दिया, बहलोल लोदी हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। और यहां देखिए इब्राहिम लोदी, ये था लास्ट रूलर किस डायनेस्टी का? लोदी डायनेस्टी का। और इसको जो हराकर बाबर ने किस डायनेस्टी की स्थापना की? तो फाउंडर कौन हो जाएगा मुगल अंपायर का? तो आप कहेंगे बाबर। ओके, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बाबर। मुगल डायनेस्टी तो आप जानते ही हैं 1526 से लेकर 1857, इसमें मुगल डायनेस्टी के बहुत सारे बादशाह आए हैं। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि जो 6 रूलर थे मुगल के, उसके वही इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि बाबर हो गया। ओके, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर। इसका भी एक ट्रिक है, बहु अकबर जहां से अच्छा, जहां से जहांगीर, से शाहजहां, और अच्छा से औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ये मुगल डायनेस्टी की पतन स्टार्ट हो गई, और फाइनली बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे ये लास्ट रूलर थे मुगल डायनेस्टी के। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेशन था वो यहीं पर कंप्लीटेड होता है। ओके, तो इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया है। तो आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं तो कमेंट करके अपना स्कोर जो है आप जरूर बताएंगे। और ये फाउंडेशन बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बहुत जल्द एसएससी CHSL का एक बैच आने वाला है, क्रैश कोर्स।